हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्यूटी, ऑटिस्टिक चाइल्ड अभिनव मदर। आज मैं ADHD के सिम्टम्स बताऊंगी और उसके बाद फिर अटेंशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको यूज करने के बाद आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, जो मैंने ट्राई किया था। ADHD में 3 फैक्टर्स होते हैं: इनअटेंशन, हाइपर एक्टिव एंड थर्ड इज इम्पल्सिव। इनअटेंशन मैंने बोला ही था कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसे कुछ मतलब नहीं है, वो सुन भी नहीं रहा। जबकि अकॉर्डिंग टू बेरा टेस्ट जो डॉक्टर करवाते हैं कि सुनता है या नहीं, अगर बेरा टेस्ट क्लियर आया भी है, अच्छा आया है कि उसे सुनने की कैपेसिटी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन मैं कितनी भी बार बोलूँ कि बाबू सुन लो, बेटा सुन लो, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। वो चीज़ इन अटेंशन में आती है। मान लो मैं कुछ बोली कि वो पापा को जाके लेके आओ, तो बीच रास्ते में भूल जाएगा कि मैंने उसे क्या कहा था। ये लैक ऑफ अटेंशन होता है। दूसरा, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव, मोर एनर्जी। अकॉर्डिंग टू एज ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मैंने बोला था, उसे अगर आप 4 ईंट या 5 kg के जो आटे आते हैं वो भी उठाने बोलो तो आपको वो एक जगह से दूसरी जगह इजली वे में चला जाएगा लेके। तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं। और थर्ड है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है उसे समझ में नहीं आता, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले करता है, उसके बाद कोई रिएक्शन भी नहीं है। तो जैसे मान लो कि 1 गिलास पानी मैंने उसे दिया और वो बेड पे गिरा दिया। बेड तो हमारा गीला हो गया, बट उसे ये सेंस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं अगर बेड पे पानी गिराऊंगा तो बेड गीला हो जाएगा। वो इम्पल्सिव नेचर आता है। ये 3 फैक्टर इसमें आते हैं। और ADHD जो होते हैं वो मेडिकेशन से भी क्योर होने लगते हैं। मतलब नहीं कहता, कभी कभी हम लोग सुनते हैं दवा, दुआ और हार्ड वर्क, ये तीनों अगर उसका मिल गया ना तो अरे वो तो ठीक हो गया। ठीक हो गया इन द सेंस वो अपनी लाइफ को 0 से पॉजिटिविटी की ओर करके 50%, 60% क्योर कर चुका है। और ये चीज़ मानिए होता है, साथ में सब कुछ मिलके करने से होता है। देर से सही, स्लो मोशन में नहीं कहते, स्लो लर्नर है। अगर हम लोग ऑटिस्टिक चाइल्ड और ADHD चाइल्ड को हार्ड वर्क, OT, थेरेपिस्ट, मेडिकेशन के थ्रू अगर स्लो लर्नर में कन्वर्ट कर दें, उतने में हमारी जीत है, ताकि वो अपना काम तो कर रहा है, सिर्फ हमें गाइड करने की ज़रूरत है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। आज मैं आपको सबसे फर्स्ट जो है ADHD का इन अटेंशन कैसे करना है, फोकस कैसे करना है, वो मैं भी बताऊंगी। छोटे छोटे ट्रिक्स आप ट्राई करना। एक कूट ले लीजिए, उसको इस तरह से कटिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे के थोड़े नज़दीक आके जब भी उसे कुछ भी करवाइए, कोई भी थेरेपी करवाइए, तो आमने सामने करवाइए, ताकि उसका फोकस हमेशा आप पे रहे। उस टाइम वो ना बैठेगा ना आपको देखेगा, वो इधर उधर देखते रहता है, टैपिंग करते रहता है, चिल्ला रहा है। बट डोंट वरी, अगर आप एज अ नॉर्मल चाइल्ड सोचोगे कि टीचर और स्टूडेंट की तरह रहे, तो वो ऐसे नहीं रहता। मुझे उस लायक लाना है, सो वो आप बनाओगे और इस तरह से उसे देखोगे। लुक एट मी, लुक एट मी, जो नेम है उसका, उसको लेके कम से कम 1 to 10 करवाओ, इस तरह से। उसके बाद यही चीज़, सेम चीज़ उसे करवानी है कि जो पेन है या पेंसिल है, पेन पेंसिल छोड़ दो, कलर ले आओ, क्रेयॉन ले आओ, और इसको एक वाइट A4 साइज के पेपर पे, मैंने तो क्या किया था, 200 में या 250 में A4 साइज की जो कंप्यूटर वाली होती है वो पेज मिल जाती है, वो मैंने बहुत खर्च किए हैं उसको सिखाने के लिए कोई भी चीज़। तो उसे आप रखो, इसको नीचे पे रखो और नीचे में उसे बोलो सिर्फ ये जो सराउंडिंग है इस पर सिर्फ कलर करने, और वो आप हाथ पकड़ के खुद करवाओगे, खुद। इससे लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर क्या करोगे कि मैं तो स्पेक्स खोल लेती हूँ, स्पेक्स खोल के मतलब चश्मा खोल के आई कांटेक्ट करवाओ। देखो देखो उसके दोनों हाथ को दोनों साइड से अपने दोनों हाथों से ऐसे करके बोलोगे 1 2 3 4, मेरे आंखों में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो 2-3 दिन नहीं करेगा, बट देख लेगा कि मम्मा ऐसा करा रही है, तो वो करने लगेगा, धीरे धीरे करेगा। एक चीज़ ये हो गई आई कांटेक्ट के लिए, क्योंकि फोकस
और अटेंशन के लिए सबसे बड़ा चीज़ है आई कांटेक्ट। हम लोग आप लोग आपस में आई कांटेक्ट से ही बातों को समझते हैं, देखते हैं। अगर मेरा ध्यान कहीं और है तो आप क्या बोल रहे हो मैं नहीं सुनूंगी। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी है कि जब एक छोटा सा बोर्ड खरीद लो, 200 में देता है, उसके बाद ये बनाओ, ये उल्टा 8 ऐसे होता है बट ये उल्टा 8 है, ये उल्टा 8 है। इसे क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स ऐसे, लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट बच्चे के साथ करवाना है। आपको 5-6 दिन उसके हाथ पकड़ के करवाना पड़ेगा। 8 उल्टा 8 ऐसे, लेफ़्ट टू राइट 8 बना के करवाना है। उसके बाद फिर उस बोर्ड पे आप ऐसा एक सर्कल बनाओगे, एक ऐसा सर्कल बनाओगे। ये सर्कल उससे बनवाओगे 0 से, ठीक है। ऐसे करके तुम खुद से बनाओ बेटा, उसका हाथ पकड़ के आप राउंड राउंड करोगे और एक पॉइंट पे स्टॉप कर दोगे 4 या 5 सर्कल बना के। उसके बाद वो जो लास्ट पॉइंट सर्कल का है उसके कोई एक फिंगर को लेके उसको धीरे 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 मिटाते जाओगे, ऐसे ऐसे करके। वो नहीं देख रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, ऐसे ऐसे, नो इशू, बट आप उसकी फिंगर पकड़ के उसको मिटाते जाओगे। ये ऐसा ऐसा भी 8 टाइम्स करना है। जब वो बोर हो जाए उसे छोड़ दो, चिल्ला रहा है छोड़ दो, बट उसे बैठा के कभी भी दिन में 4 बार 5 बार अगर आपको लगे कि मैं ये 2 चीज़ ही करवा सकती हूँ, आप करवाओ ना, उसे इंटरेस्ट आने लगेगा। ये 3 चीज़ हो गए। उसके बाद फिर चौथी चीज़ ये करनी है, ये आप गत्ता ले सकते हो कूट का, बहुत सारे कूट घर में रहते हैं, या A4 साइज़ का जो पेपर मैंने बोला है वो लो, सीधी लाइन खींचो और बीच में पॉइंट बनाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, ये पॉइंट मैंने ऐसे किया, जैसे ऐसे देखो ये पॉइंट मैंने किया। उसके बाद इस पॉइंट से लेफ़्ट टू राइट लाइन खिंचवाना है, राइट टू लेफ़्ट खिंचवाना है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से। जितना आप ये करवाओगे, ये जितना लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यहाँ बीच वाले लाइन से, उसकी स्पीच और उसकी कंसंट्रेशन अगर बच्चे की नहीं है तो जल्दी आती है। मैंने तो उसके कारण जिस रूम में थे, उसकी जो मैंने रूम बनाई हुई थी पूरे दीवार पे मैंने किया था, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है दीवार पे घसना ज़्यादा पसंद करते हैं, पेंटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सीट्स चिपका दी थी, पेपर चिपका दी थी, प्लेन पेपर, और वहाँ पे उसको करवाते थे कि चलो भाई घसो, बाद में तो सही हो जाएगा, तो फिर ये हैबिट्स करवा देंगे, बट कंसंट्रेशन ज़रूरी है। मेरी बातों को सुनने तो लगे, मेरी बातों को समझने तो लगे। और ये तुरंत नहीं होता। मैं भी जब थेरेपिस्ट के पास न्यू गई थी तो सोच रही थी कि तुरंत हो जाएगा, बट टाइम लगता है। 1-2 महीने में वो आपकी बातों को समझने लगेगा, वो करने लगेगा आपके साथ। और छोटे छोटे टिप्स हैं, स्वेटर, अभी ठंड भी आ रही है, स्वेटर में बड़े बड़े बटन होते हैं, उसके हाथ पकड़ के बटन उसको लगवाओ और खुलवाओ, लगवाओ और खुलवाओ। इससे 2 चीज़ होंगी, उसके जो फिंगर में, जो अगर मान लो फिंगर में पेंसिल पकड़ने की कैपेसिटी नहीं है, वो फिंगर पकड़ने की भी कैपेसिटी हो जाएगी। और देखेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे। फर्स्ट टाइम तो हम करवा रहे हैं 5-6 बार 1 महीने, बट आफ्टर 1 मंथ वो खुद करे तो कंसंट्रेशन, वो देखेगा नहीं तो करेगा नहीं। ग्लास से बोतल में, बोतल से ग्लास में पानी भरवाओ, अगर देखेगा नहीं पानी पूरा बाहर बह जाएगा, देखेगा तभी पानी बोतल में जाएगा, तभी बोतल से पानी मग में जाएगा। उसके बाद फिर कटिंग करवाओ सीजर से, छोटी कैंची आती है 20 रुपये में, प्लास्टिक की, बच्चे की हाथ नहीं करती। स्ट्रेट लाइन को कटिंग करवाओ, उसके बाद जिगजैग लाइन को कटिंग करवाओ, ये 2 करवाओ, देखेगा नहीं तो कट करेगा नहीं। उसके बाद फिर एक जो जूता बनाता है कॉबलर, तो उसके पास एक गत्ते रहती है, जो मान लो सैंडल टूट गई तो गत्ते रहती है, उसको स्टेपल से छेद कर दो बड़े बड़े, और शूलेस ले आओ और उसको उसमें बोलो घुसाने के लिए। वो देखेगा नहीं तो घुसा ही नहीं पाएगा छेद में, देखेगा तभी घुसाएगा। ये सारी जो एक्टिविटी है ना, इससे कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। भिंडी ले लो, भिंडी को कटिंग कर लो A4 साइज में, कुछ भी A, B, एप्पल बड़े साइज का बनाओ, और उसको वाटर कलर ले लो, वाटर कलर से डाल के उसमें डुबो के बोलो कि बेटा इसमें कलर करो। पहले आप करवाना, उसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ेगा। ब्लू से करवाओ, ऑरेंज से करवाओ, जो बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं ऑरेंज कलर से उसे रब करवाओ, ऑरेंज कलर से उसे कलरिंग करवाओ, उसके हाथों में वाटर कलर
प्लेट में करके ऐसे करो और छाप दिलवाओ। इससे बच्चे थोड़े काम होते हैं ऑरेंज कलर से। ये मैंने थेरेपिस्ट ने ही बताया था, इसलिए मैंने बताया। ग्लास में उल्टा ग्लास कर दो, उल्टे ग्लास में रबड़ जो होती है वो रबड़ टूट जाएगी तो चोट लग जाएगी। तो जो बाल में रबड़ रहते हैं 1-1 रुपये में, 10 रुपये में 10-15 दे देते हैं, तो उसमें लगवाओ। और आई कांटेक्ट ऐसे करके बोलो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये हैबिट आप करो, प्लीज़ करो। ज़रूर उसके फोकस में 10% भी प्रोग्रेस होने लगेगा। आफ्टर 1 और 2 मंथ्स उसकी कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगी। इसके बाद मैं आगे बताऊंगी। ये करना ज़रूर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।